विस्तार उसके बारे में उल्लेख, पूरे हरियाणा प्रदेश 600 परियोजनाओं का उद्घाटन पूरे 22 जिलों में और इनके साथ साथ टीचर्स का ओरिएंटेशन और नियुक्ति का कार्यक्रम और ग्रुप डी के कर्मचारियों का ये कार्यक्रम है जो किसी लिए नहीं, दो के लिए नहीं है, हम आम जनमानस के लिए पूरे 22 जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। वो इस बात का द्योतक है कि अपनी हम सबकी सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि सबका साथ सबका विकास कहते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश समान से विकास की जो बयार बह रही है उसका नेतृत्व आपने अपने सहयोग से अपने साथी अपने प्रिय सैनी जी को नेतृत्व दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां फिर बजाइएगा। और ये तालियां इस बात का भी संकेत है कि आप बहुत हर्षित हैं और अपने स्वागत के भाव प्रकट करना चाहते हैं। हम सब की तरफ से मैं आग्रह कर रहा हूं, यहाँ के स्थानीय विधायक और हरियाणा विधानसभा में अध्यक्ष महोदय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, कृपया हम सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये पुष्प गुच्छ भेंट कर हम सब की ओर से स्वागत, अभिनंदन और वंदन के भाव प्रकट करें। आपकी तालियां। क्या बात है, बहुत ही शानदार ढंग से, बहुत उत्साह और उल्लास के साथ आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आइए अपने लिए भी तालियां बजाएं जिस प्रकार का उत्साह आपको देखते हुए बन रहा है। पूरा हरियाणा प्रदेश का लघु चित्र हम यहां देख रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं श्री विजेंद्र कुमार जी आईएएस, प्रधान सचिव मानव संसाधन विभाग हरियाणा सरकार, कृपया आप आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अन्य अतिथियों का स्वागत करें और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। पुनः वही विनती, प्रत्येक वक्ता के लिए आप तालियां बजाकर स्वागत करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, ऑनरेबल स्पीकर विधानसभा श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स श्री जेपी दलाल जी, मैडम सीमा त्रिखा जी, श्री असीम, श्री विशंबर वाल्मीकि जी, मैडम बंतो कटारिया जी, एमएलए राजेश नागर जी और मेरे साथी अधिकारीगण श्री विनीत गर्ग जी एसीएस स्कूल एजुकेशन, श्री मोहम्मद शाइन कमिश्नर एंड सेक्रेटरी हाउसिंग, श्री जे गणेशन, मनदीप सिंह जी, चंद्रशेखर खरे, आदित्य दहिया, प्रियंका जी, स्कूल एजुकेशन से श्री आरएस ढिल्लों जी, डीसी साहब, एडीसी साहब, डीसीपी मैडम और आईएएस प्रोबेशनर्स ऑफ 23 बैच, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। साथ ही मैं स्वागत करता हूँ आज यहाँ पर मौजूद ग्रुप डी के नवनियुक्त हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को। सर, इसी 10 अगस्त को, ये 2-3 दिन पहले, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप डी का नवनियुक्त कर्मचारियों का लिस्ट हमारे पास भेजा। आजकल टेक्नोलॉजी का माध्यम है, इन सब के पास ऑनलाइन सिस्टम से अपॉइंटमेंट लेटर्स इनको प्रोवाइड कर दिए गए, इन्होंने डाउनलोड कर लिया और आज हमारे समक्ष आज की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग अपने परिवारों के समेत यहाँ पर ये सब आए हैं। न केवल ग्रुप डी के नवनियुक्त कर्मचारी यहाँ पर हैं, आज टीजीटी पंजाबी के भी 104 नवनियुक्त कर्मचारी और उनके परिवार यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज का प्रोग्राम में एक तो नवनियुक्त कर्मचारियों का ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग और साथ ही साथ हमारे स्टेट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, लगभग 600 प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन या इनॉग्रेशन, जैसे कि 220 इनॉग्रेशन और 380 फाउंडेशंस, लगभग 3400 करोड़ वैल्यू का ये प्रोजेक्ट भी आज इसी माध्यम से किया जा रहा है। हमारे साथ ज़िलों पर ऑनरेबल मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं। सर, साथ ही साथ आज आपसे हमने
ग्रामीण आवास योजना विस्तार का पोर्टल का भी लॉन्च कराना है। सर, मैं बताना चाहूँगा कि 8 मार्च को एसएससी ने हमारे पास 10,559 ग्रुप डी कर्मचारियों का लिस्ट भेजा था ज्वाइन करने के लिए। मुझे खुशी है बताते हुए कि उनमें से 9,124 कर्मचारी ज्वाइन कर चुके हैं। सर, ये स्टेट की एक ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और ये बच्चे जो आज आपके समक्ष बैठे हैं, ये एक बहुत ही टफ, कठिन प्रतियोगिता के सिस्टम से आगे आए हैं सर। पहले ग्रुप डी का सीईटी एग्ज़ाम हुआ अक्टूबर 23 में, जिसमें 8.5 लाख बच्चे अपीयर किए और उसके बाद 4.28 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए। उनमें से सर इन बच्चों को दोबारा टेस्ट लिया गया और उसके बाद आज हमारे समक्ष ये मौजूद हैं। तो बहुत ही कठिन प्रक्रिया के बाद आज स्टेट के होनहार बच्चे हमारी स्टेट गवर्नमेंट को ज्वाइन करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सर, स्टेट गवर्नमेंट में अभी कार्यरत 2.66 लाख एम्प्लॉयज़ में आज 3516 कैंडिडेट्स, नवनियुक्त कर्मचारी और 104 टीजीटी कर्मचारी आज ज्वाइन करेंगे। सर, आज आपसे हम 10 कर्मचारियों ग्रुप डी का और कुछ कर्मचारी टीजीटी का, उनको ई प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर भी आपसे यहाँ पर दिलवाएंगे। सर, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर से और बहुत ही नीट एंड क्लीन सिस्टम से आगे आगे भी रिक्रूटमेंट को इंजाम देती रहेगी। सर, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि आप सब जो यहाँ पर नवनियुक्त कर्मचारी आए हैं और उनके परिवार आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर श्री विजेंद्र कुमार जी, आईएएस, प्रधान सचिव मानव संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार। आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य सभी अतिथियों का स्वागत किया है और आज के इस कार्यक्रम पर संक्षेप में प्रकाश डाला है और जिन लाभप्रद योजनाओं के बारे में, जिन प्रकल्पों के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, उसमें आइए शुरुआत करें। आग्रह कर रहा हूँ कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग फॉर ऑल मान्यवर श्री मोहम्मद शाहीन जी से, कृपया आप मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार पोर्टल का यहाँ परिचय दें और माननीय मुख्यमंत्री से अपने उनके कर कमलों से इस योजना के शुभारंभ के लिए आग्रह करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का व अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26/6/2024 को चलाई गई मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, जिसके तहत सर 14 अलग अलग शहरों में 15,250 प्लॉट गरीब लोगों में आवंटित किए गए थे। उसके बाद 5 शहरों में भी ये कार्य भी प्रगति पे चल रहा है सर। इसी तर्ज पर आपके नेतृत्व में आज इस शुभ दिन पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे हरियाणा वासी हैं, उनके घरों की चारदीवारी का सपना भी आज पूरा करने की ओर हम एक पहला कदम उठा रहे हैं सर। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य में जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपये तक है, जिन्होंने पिछले 20 साल में किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया है, इस योजना में प्रथम चरण में हम सर 50 गज के प्लॉट महाग्राम में व 100 गज के प्लॉट जो अन्य पंचायतें हैं उसमें दिए जाएंगे सर। इस समय हमने सर 2415 पंचायतों में लगभग 7,670 एकड़ ज़मीन का प्रावधान कर लिया है सर, और जिसमें से कि करीब 35 महाग्राम में हम 10,000 आवासीय प्लॉट व अन्य जगहों पर 2,20,000 आवासीय प्लॉट बांटेंगे सर। इन प्लॉटों को बांटने के लिए जो लाभार्थियों का सिलेक्शन होगा, जिनका चुनाव होगा सर, वो एक पोर्टल के द्वारा होगा। सबसे पहले उन्हें इसमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिस रजिस्ट्रेशन की राशि जो है मात्र 1,000 रुपये रखी गई है। इनको इस प्लॉटों में
शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे जो कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत होंगे। मनरेगा के तहत सर 90 दिन की मानव दिवस की मजदूरी भी दी जाएगी। प्लॉटों की जो रजिस्ट्री है वो निःशुल्क है। पानी व सीवरेज का कनेक्शन भी मुफ्त रहेगा और भूमि विकास शुल्क माफ़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा मकान निर्माण हेतु बहुत ही नॉमिनल या कम ब्याज दर पर 6 लाख रुपए तक की राशि इनको विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिलाई जाएगी। सर पारदर्शिता को मेंटेन करने के लिए, पारदर्शिता को रखने के लिए पोर्टल द्वारा इनका रजिस्ट्रेशन होगा। अतः मैं इस मौके पर आग्रह भी करूंगा कि जो लोग इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं वो अपना पंजीकरण इस पोर्टल पे करें, वह अपने घर का सपना सपना पूरा करें। सर इसके साथ ही सर मैं विभाग के द्वारा आपको ये भी आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि यह कार्य लगातार जारी रहेगा और जैसा अभी थोड़ी देर पहले DPR ने कहा, ये भी हमारा विकास की तरफ एक नॉन स्टॉप कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पोर्टल का अपने कर कमलों द्वारा उद्घाटन करें। जी हाँ, आपकी तालियां बता रही हैं, दर्शा रही हैं वो अवसर जिसमें हरियाणा सरकार का ये है सपना, सबका घर हो अपना। जी हाँ, ऐसे प्लाट जिसमें सीवर की सुविधा है, पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, सड़कों की सुविधा है, कोई टैक्स नहीं है, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, ऐसी उपलब्धि भी, ऐसी योजना भी जो गरीब आम जन के लिए कोई और सरकार दे सकती है कि आप कल्पना कर सकते हैं। वो सिर्फ आपके और आपके भाई, आपके बच्चे, आपके सेवक, आपके साथी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी के कर कमलों से ऐसा संभव हो रहा है। जोरदार तालियां बजाइए आप इस बात के लिए भी। ना कोई प्लाट की रजिस्ट्री का खर्च है, ना सीवर के कनेक्शन का खर्च है, ना पानी के कनेक्शन का खर्च है और बिल्कुल सारी सुविधाओं से लैस ये 50 वर्ग गज के प्लाट तो महापंचायत में और 100 वर्ग के गज के प्लाट सामान्य जो पंचायतें उनमें दिए जा रहे हैं। ये कुछ सामान्य बात नहीं है। और अब जो पूरा हरियाणा प्रदेश जुड़ा हुआ है जिन विकास की योजनाओं से, जिन प्रकल्पों से, उनका यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास होने जा रहा है, उसके बारे में एक जानकारी आपको दे दें। पूरे प्रदेश में सभी 22 जिलों में 600 के आसपास ये परियोजनाएं हैं, जिनमें 380 फाउंडेशन स्टोन और 220 इनॉग्रेशन है। 3,400 करोड़ रुपए की राशि थोड़ी नहीं होती, बहुत राशि है। इतनी राशि की ये योजनाएं एक आदमी के लिए नहीं, 2 आदमी के लिए नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों के लिए है। उसका एक आप झलक देखिएगा। शुरू करें आप वो योजनाओं के। वो फिल्म स्टार्ट करें आप सर। ये योजनाओं की जानकारी। जन संवाद के जरिए हरियाणा को आकार देने में जुटी हरियाणा सरकार। संवाद से समृद्धि और संकल्प से सिद्धि की राह पर चलती हरियाणा सरकार। जन संवाद का वादा निभाता हरियाणा, विकास की राह पे आगे बढ़ता हरियाणा। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा निरंतर विकास की डगर पर आगे बढ़ रहा है। जन संवाद के जरिए हर दिन प्रदेश के आम जन की सुनवाई करते हुए लोगों की मांग के अनुरूप आज फिर कई विकास योजनाओं की नींव रखी जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को ढांचागत विकास के मामले में अग्रणी बनाने का जो लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य में कदम ताल करते हुए प्रगतिशील और विकसित हरियाणा नया आकार ले रहा है। विकास की राह में तेजी से बढ़ते हरियाणा को और रफ्तार देते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज 3,400 करोड़ रुपए से अधिक लागत की
600 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास एक साथ हो रहा है। 10 बड़ी परियोजनाओं में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा फरीदाबाद में 248 करोड़ की लागत से तैयार घरेलू सीवेज और पंपिंग स्टेशनों का उद्घाटन, पंचकुला में लोक निर्माण विभाग द्वारा 113 करोड़ की लागत से निर्मित MCH ब्लॉक और सर्विस ब्लॉक का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में 88.5 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले LNJP अस्पताल में 100 बेड्स के ब्लॉक का शिलान्यास, गुरुग्राम में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 88 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास, यमुनानगर में नगर निगम द्वारा 52 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार होने वाले ओपन एयर ऑडिटोरियम का शिलान्यास, कैथल में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 52 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार होने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास, पलवल में सिंचाई विभाग द्वारा 41 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार होने वाली सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का शिलान्यास, रेवाड़ी में पंचायती राज विभाग द्वारा 41 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाली जिला परिषद भवन का शिलान्यास, महेंद्रगढ़ में पर्यटन विभाग द्वारा 40 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास और कैथल में लोक निर्माण विभाग द्वारा 39 करोड़ से अधिक की लागत से होने वाली स्टेट हाईवे 11 के मरम्मत कार्य का शिलान्यास शामिल हैं। हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रतिबद्ध लोक निर्माण विभाग द्वारा इस अवसर पर पानीपत, सोनीपत, चरखी दादरी और सिरसा समेत कई जिलों में सड़क निर्माण से लेकर अन्य विकास कार्यों समेत 512 करोड़ रुपए से अधिक की 66 योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जबकि लगभग 950 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही अन्य 192 योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। किसानों के हित के लिए सदा ही समर्पित हरियाणा सरकार के काम को आगे बढ़ाते हुए सिंचाई विभाग द्वारा इस अवसर पर 164 करोड़ रुपए से अधिक की 41 योजनाओं का उद्घाटन और 223 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार होने वाली 35 योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 54 करोड़ रुपए से अधिक की 9 योजनाओं का उद्घाटन और 21 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार होने वाली 18 अन्य योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही पशु कल्याण और पशु देखभाल पर भी 32 लाख से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और लगभग 3 करोड़ 40 लाख से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में विकास को रफ्तार देते हुए आज इस अवसर पर 62 करोड़ रुपए से अधिक की 7 योजनाओं का उद्घाटन और 212 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार होने वाली 12 अन्य योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 105 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। हिसार, भिवानी, पलवल समेत कई जिलों में प्राथमिक उपचार केंद्र तो नूह में टीबी सेंटर की नींव रखी जा रही है, जबकि झज्जर में BPHU का उद्घाटन किया जा रहा है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा इस अवसर पर 9 करोड़ 40 लाख से अधिक की 3 योजनाओं का उद्घाटन और 89 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार होने वाली 14 अन्य योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें पानीपत और झज्जर में कई स्थानों पर 33 केवी के सब स्टेशन की नींव रखी जा रही है। स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अवसर पर 117 करोड़ से अधिक की 9 योजनाओं का उद्घाटन
और 31 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार होने वाली 10 अन्य योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही पंचायत विभाग द्वारा 6 करोड़ से अधिक की लागत से बनी 9 योजनाओं का उद्घाटन और 190 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार होने वाली 54 योजनाओं का शिलान्यास, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 302 करोड़ से अधिक की लागत से बनी 58 योजनाओं का उद्घाटन और 287 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाली 48 अन्य योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने हमेशा ही हरियाणा का मान बढ़ाया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झज्जर में बने 6 करोड़ 17 लाख की लागत से तैयार नए स्टेडियम का उद्घाटन भी इस अवसर पर किया जा रहा है। इन विकास कार्यों के अलावा इस अवसर पर वन, परिवहन, एक्साइज, HLL लाइफ केयर, हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जा रहा है। आज हरियाणा के सभी 22 जिलों में विकास को मिल रही है नई ऊर्जा। हरियाणा के कोने कोने में हो रहा है कुल 220 विकास कार्यों का उद्घाटन और 380 विकास कार्यों का शिलान्यास। 3,400 करोड़ रुपए की लागत के 600 विकास कार्यों को माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा की जनता को समर्पित कर रहे हैं। आपकी तालियां इस बात के द्योतक हैं कि आप बराबर इन परियोजनाओं से बहुत लाभान्वित महसूस कर रहे हैं और जिन उपहारों की, जिन प्रकल्पों की अभी आपने ये वीडियो देखी है, उसी के संदर्भ में आप सबकी तरफ से मैं आग्रह कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन अपने कर कमलों से करने का कष्ट करें। ये परियोजना ऐसे नहीं आ गई हैं जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपने किसी भी मांग पत्र के माध्यम से आदेश दिए हैं, वो चाहे सड़क का हो, बिजली का हो, सिंचाई का हो, भवनों का हो, हॉस्पिटल का हो, स्कूल का हो, वो सब उन्होंने आपके इन मांग पत्रों का आदेशवत धारण करते हुए ये योजनाएं आप तक पहुंचाई हैं। ये एक दिन का सपना नहीं है, बल्कि आपकी समय समय पर हो रही मांगों के मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये आशीर्वाद और ये लाभान्वित करने वाले प्रकल्प पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को पहुंचाए हैं। पूरे सभी 22 जिलों में 600 परियोजनाएं, 380 जिसमें फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास हैं, 220 उद्घाटन हैं, 3,400 करोड़ रुपए की योजनाएं। समय समय पर जब भी आप मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष, आपने मांग पत्र को जो दिया है उन्होंने इसको आदेश समझा है और उसके तहत ये योजनाओं की यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी श्रृंखला में मैं आग्रह कर रहा हूँ जो 104 TGT यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनको आज यहाँ रोटेशन ज्वाइनिंग का यहाँ पर सौभाग्य मिल रहा है, उनसे परिचय के लिए उनको और उनके इस बारे में जानकारी देने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ श्री विनीत गर्ग जी, ACS स्कूल एजुकेशन हरियाणा, कृपया आप आएँ और इस विषय में अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं। परम आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, माननीय अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, श्री JP दलाल जी, श्रीमती सीमा त्रिखा जी, श्री बिशंबर वाल्मीकि जी, श्री ओम प्रकाश यादव जी, श्रीमती कमलेश ढांडा जी, श्रीमती बंतो कटारिया जी, श्री राजेश नागर जी, श्री विजेंद्र कुमार और मेरे सभी साथी अधिकारीगण, मंच पर उपस्थित अन्य विशिष्टजन, सभागार में उपस्थित नवनियुक्त अध्यापकगण व ग्रुप D के कर्मचारीगण,
अन्य उपस्थित महानुभाव एवं भाइयों और बहनों, आज के इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में मैं दिल की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूं, जिनके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के नए शिखरों को छू रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हाल ही में 30 जुलाई को इसी सभागार में विभिन्न सब्जेक्ट के टीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए थे। इसी कड़ी में आज पंजाबी विषय के 104 टीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं तथा ये सभी नवनियुक्त अध्यापकगण उस विशाल शिक्षा विभाग के परिसर का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसमें 22 लाख से अधिक विद्यार्थी और 1 लाख से अधिक शिक्षकगण हैं। इस विशाल परिवार का प्रसार 14,500 से अधिक विद्यालयों तक है। इनमें 500 से अधिक विशेष प्रावधानों वाले स्कूल जैसे संस्कृति मॉडल स्कूल, पीएम श्री स्कूल, आरोही मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शामिल हैं। आज 24 स्कूलों का भी इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जिसमें 13 इनॉग्रेशन और 11 फाउंडेशन स्टोन हैं, जिन पर लगभग 58 करोड़ रुपए खर्च होगा। शिक्षक हमारे विभाग की वह कड़ी है जिनकी विभाग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने शिक्षकों की क्षमता निर्माण पर विशेष बल दे रहे हैं। अध्यापकों के विशेष प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं ताकि शिक्षण की नवीन तकनीकी बारीकियों से उनको परिचित कराकर उन्हें शिक्षण कौशल का और उनका निखार किया जा सके। विभाग की सदैव ये कोशिश रहती है कि अध्यापकों के सेवा संबंधी प्रशासनिक कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे हों। माननीय महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में विद्यालय शिक्षा विभाग नियुक्तियों और पदोन्नतियों जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर विशेष जोर दे रहा है। कल ही डीपी के पद पर पदोन्नतित किए गए 297 पीटीआई अध्यापकों को विद्यालयों में नियुक्तियां दी गई हैं। आने वाले चंद ही दिनों में 1200 से अधिक प्राथमिक अध्यापकों को टीजीटी अध्यापकों के रूप में पदोन्नति कर दी जाएगी। इसी कड़ी में लगभग 500 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति की प्रक्रिया भी तुरंत पूरी करने के लिए विभाग दिन रात लगा हुआ है तथा इस कार्य को भी तत्परता से संपन्न कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा के आधारभूत ढांचे, विद्यार्थियों तथा शिक्षा की पहुंच, बालिका शिक्षा, मिड डे मील प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन समितियों का गठन आदि अनेक मामलों में हम देश में अग्रणी हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में हम पूरी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल व अन्य शैक्षणिक गतिविधियां काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। मैं हर्ष के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में इस दिशा में बेहतरीन काम हो रहा है। खेलों और एडवेंचर कार्यक्रमों में हमारे विद्यार्थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय प्रदर्शन कर रहे हैं। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष समर एवं विंटर एडवेंचर कैंप, ट्रैकिंग कैंप, माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन, कोस्टल स्टडी कैंप और डेजर्ट स्टडी कैंप आदि का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। गौरतलब है कि स्कूली बच्चों को पर्वतारोहण एक्सपीडिशन में भाग दिलाने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। इसके अलावा विद्यार्थियों के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान यानी FLN तथा निपुण हरियाणा मिशन बड़ी सफलता के साथ चल रहा है, जिसमें सभी अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। विद्यार्थियों के लिए वर्कबुक्स बनाई गई हैं। निपुण कार्यक्रम में हरियाणा ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी शामिल किया है और चौथी और 5वीं कक्षा में भी इसे लागू किया है। अंत में आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आप शिक्षा विभाग परिवार के सदस्य बनकर अपनी शैक्षणिक भूमिका
को पूरी ऊर्जा, लगन व मेहनत से निभाएंगे। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस समारोह में शामिल होकर इसकी शोभा बढ़ाई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर एसीएस साहब श्री विनीत गर्ग जी, आपने आज के इस आयोजन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त किए हुए शिक्षा के क्षेत्र में जो पदार्पण हो रहा है, शिक्षा के इस तपोभूमि में उन नवागंतुक शिक्षकों को साधुवाद कहा है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है और अब उनको ये नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट के ऑफर लेटर कहिए, वो प्रदान करने के लिए, वो देने के लिए मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी से कृपया पूर्व की भांति आज भी अपने कर कमलों से उन अध्यापकों को जो कि पंजाबी के क्षेत्र में अपना योगदान रखते हैं, वो उसका प्रचार प्रसार का भी भाव उनका रहेगा और नए संस्कार बच्चों में आएंगे, उनको ये नियुक्ति पत्र देने का कष्ट करें। आ जाइए आप सभी। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से टीजीटी टीचर शरणजीत कौर, जीनत, सीमा रानी, सरबजीत कौर, परविंदर कुमार, बहादुर सिंह, श्री हरजीत सिंह, श्री गुरप्रीत सिंह, श्री बलजीत सिंह और श्री निर्मल सिंह। डॉक्टर आर.एस. ढिल्लो जी, आईएएस, डायरेक्टर जनरल एलिमेंट्री एजुकेशन, कृपया आप ये वितरित करवाएं। आपकी तालियां बराबर बजती रहनी चाहिए। बेशक सरकारी नौकरी है, आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्र निर्माण की चुनौती इनके ऊपर आ गई है। राष्ट्र निर्माण के लिए जो पौधे तैयार करने हैं वो इन शिक्षकों को करने हैं और जिस संकल्प को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, इनके लिए आप तालियां प्रोत्साहन स्वरूप दीजिएगा। तालियां आपकी बराबर बजती रहनी चाहिए, ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर ये बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ था, उसका शेष भाग आप कह सकते हैं, बल्कि ये कहिए कि एक और भाग आपके सामने पंजाबी भाषा के ये पारंगत गुरुजन इस क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए, क्योंकि हमारी हरियाणा और पंजाब की मिली जुली संस्कृति है, उसमें इनका योगदान किसी से छिपा नहीं है। इनके पश्चात ग्रुप डी के उम्मीदवारों को भी ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, वो भी तैयार रहिएगा। बधाइयां होण। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय बखूबी जानते हैं इस भाषा को, वो लख लख बधाइयां दे रहे हैं तो श्री शरणजीत कौर, जीनत, सीमा रानी, सरबजीत कौर, परविंदर कौर, बहादुर सिंह, हरजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, बलजीत सिंह, निर्मल सिंह। ये यादगार क्षण हमेशा आपको प्रोत्साहित करते रहेंगे, अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही निष्ठा के साथ, बहुत ही कर्मण्यता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। और इसके पश्चात ग्रुप डी के वो कर्मचारी जो अभी कुछ प्रक्रिया के तहत रह गए थे, 10,559 का परिणाम घोषित हुआ था, जैसा अभी मान्यवर एसीएस साहब ने बताया। 9,124 ज्वाइन कर चुके हैं और आज 3,516 को
और इसमें शामिल किया जा रहा है। वो भी आ जाए। मैं नाम पुकार रहा हूँ मिस्टर केशव शर्मा। आइए, श्री केशव शर्मा, श्री शिल्पा शर्मा, सुश्री शिल्पा शर्मा। तालियां बजाइए। आपकी तालियां बराबर बजे। उत्सव का माहौल है। आप देख रहे हैं यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं। बिल्कुल बगल में महिलाओं की पुलिस की भर्ती चल रही है। चारों तरफ पूरे प्रदेश में एक उत्सव का माहौल है, जन कल्याण का। और सावन का महीना है, ये उत्सव हो भी क्यों नहीं। केशव शर्मा, सुश्री शिल्पा शर्मा, हरदीप कुमार, रीना कुमारी, अमित कुमार, गीता बिष्ट, मान सिंह, पूजा देवी, सोनू, रीना मेहता, शारदा। ये मात्र नौकरी मिलना नहीं है, बल्कि जनसेवा के चुनौतीपूर्ण मैदान में उतरना है और आपको आजीवन ये कार्य करना, हरियाणा प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करना है। और ये दीक्षांत संबोधन माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको देने जा रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। जो शेष रह गए थे 3516, ये उनके लिए नियुक्ति पत्र सामान्य भाषा में हो सकता है। जनमानस की सेवा के क्षेत्र में ये चुनौती पत्र भी कह सकते हैं। आपको बहुत निष्ठा के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ कार्य करना है। धन्यवाद। और इन सब उपहारों के लिए, इन सब जन कल्याण की बातों के लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजाकर अपनी स्वीकारोक्ति कीजिएगा। और इसी बीच मैं आग्रह कर रहा हूं श्रीमती सीमा त्रिखा जी, शिक्षा मंत्री महोदया से, कृपया आप आएँ और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें और यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और अन्य उपस्थिति को संबोधित करें। श्रीमती सीमा त्रिखा जी, शिक्षा मंत्री महोदया। आज के इस विशेष आयोजन में जो माँ मनसा देवी के चरणों में हो रहा है, मैं पहले उस तपस्थली को नमन करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मैं कहूँ कि हरियाणा की मनोहर नीतियों को कोई इतने नायाब तरीके से अगर कम समय में लागू कर सकता है तो ऐसी शख्सियत आपके बीच में उपस्थित है। हमारे सबके मुख्यमंत्री के लिए शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो शब्द होता है आदरणीय। पर मैं अपने भाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को कहना चाहती हूँ कि आपने आदरणीय शब्द को गवा दिया है और इस शब्द की जगह लाडला भाई शब्द मुझे लगता है हरियाणा ज़्यादा जोर से बोलता है। आप हरियाणा के एक सच्चे बेटे के रूप में, एक सही सेवक के रूप में, ये जो इनकी तालियां यहाँ नहीं इनके घरों में भी बज रही हैं आपके लिए, मैं ऐसे मुख्यमंत्री का दिल की गहराइयों से बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे अभिभावक के रूप में विधानसभा को संभालते आ रहे हैं, 5 साल होने वाले हैं, हमारे ऐसे पंचकुला से आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं इनको लक्ष्मी पूजनी बड़ी ज़रूरी होती है और धन कुबेर की पूजा भी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो कोई काम नहीं होता है। तो हमारे बीच में ऐसे दलाल साहब उपस्थित हैं। और
आदरणीय बिशंबर भाई साहब, और मैं नाम लेती चली जाऊंगी सभी के, कमलेश बहन जी, हमारे विनोद भाई साहब बैठे हैं, और सभी अधिकारीगण, सभी को साथ लेती हूँ मैं। आज का जो कार्यक्रम है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब जानते हैं और अभी बता भी दिया गया। मैं तो सिर्फ 2 बात रखनी चाहूँगी जो मेरे दिल की बात है, आप तक पहुँचनी चाहिए और आपके माध्यम से हरियाणा में गूंजनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात यह है, अब सबको समझ आ गई है ना कि भर्ती रोको गैंग कौन है और क्या होता है। आज मैं इस मंच से बोल रही हूँ, आप सबको समझ आ गई इस चीज की। दूसरी बात, इस सरकार के ऊपर मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कहती हूं कि जगह जगह कहा जाता है जी बेरोजगारी बेरोजगारी, और मैं इस इल्जाम को भी सिर माथे पे लेना चाहती हूं कि आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने बेरोजगारी भी पैदा करी है। इन्होंने बेरोजगारी पैदा करी है उन सब बिचौलियों के लिए जो लेन देन का काम करते थे। मानेंगे ना, कर दिया बेरोजगार। तालियां कम है आपकी बेरोजगारों के लिए, जोर की ताली। और दूसरी बात, जो आदमी किसी के चूल्हे की चिंता करता हो, किसी उस बहन बेटी की चिंता करता हो कि मेरे हरियाणा के एक जगह से उठ करके दूसरी जगह ब्याह करके गई है और उसका चूल्हा और उसका परिवार, उसके बड़े बुजुर्ग और वो सब इस प्रधान सेवक के माध्यम से सुरक्षित रहेंगे, संपन्न रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। लेकिन फिर भी जो विपक्ष आपने बेरोजगार किया है, हरियाणा की जनता ने जो बेरोजगार किया विपक्ष को, वो भी इल्जाम देने का काम करता है। आज इस मंच से मैं सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहती हूं, आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहती हूं। आप सबको हृदय की गहराइयों से आपका इस हरियाणा सरकार के परिवार में स्वागत करना चाहती हूं। और साथ साथ एक बात जरूर बोलूंगी, हमारा देश का इतिहास रहा है, हम जब भी गिरे हैं ना तो हमें कोई मार नहीं पाया, जयचंद की वजह से हम गिरे हैं। जयचंद समझते हैं ना, सब समझते हैं, जयचंद की वजह से गिरे हैं। इसलिए इस धरती पे मेरी नजर में, मैं विधायक जरूर हूं, आप लोगों ने मिलकर मुझे मंत्री भी बनाया, मैं अपने शहर के उन तमाम लोगों की कर्जदार भी हूं और भारतीय जनता पार्टी की भी कर्जदार हूं। लेकिन मेरी नानी और दादी ने एक बात समझाई थी कि जिंदगी में कुछ भी करना, धरती पे सबसे बड़ा बोझा वो होता है जो कृतघ्न होता है। कृतघ्न मत बनना कभी भी, अपने साथ अच्छे किए का कई गुना वापिस करके देने की भी जिम्मेवारी हमारी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आने वाला भविष्य मंगलमय हो और आपकी वजह से, हमारी वजह से, हमारे किसान, जवान और खिलाड़ियों की वजह से देश नंबर 1 पर हरियाणा आता है। लेकिन आपकी वजह से हरियाणा बाकी शिक्षा के जगत में भी और बाकी जगह पे भी नंबर 1 हासिल करे, ऐसी कामना करती हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती सीमा त्रिखा जी, आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया है और आज के इस प्रकल्प को आम जनमानस के लिए समर्पित करने के लिए उनका धन्यवाद भी किया है। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। साथ में आपने हरियाणा प्रदेश की जवान, किसान, पहलवान और साथ में एक शब्द और जोड़कर विद्वान, उन सब के लिए मंगल कामना की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह कर रहा हूँ श्री JP दलाल जी, माननीय वित्त मंत्री महोदय हरियाणा सरकार, कृपया आप आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की। एक जोरदार नारा लगाए भाई, भारत माता की। आज इस खुशी के माहौल में जो हजारों चेहरों पर हरियाणा सरकार में शामिल होकर के
प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए आप आए हैं और आप लोगों ने अपनी प्रतिभा के दम पर, मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी का, नायब जी का, कि एक तरफ जो लोग हैं वो भर्ती रोक करके अपने चहेतों को, आपकी प्रतिभा को कुचल करके अपने लोगों को भर्ती करना चाहते हैं, और एक तरफ जो हमारी सरकार है नायब जी के नेतृत्व में, वो दृढ़ निश्चय से, नियम कानून से आपका हक आपने देने के लिए कृत संकल्प है। तो मैं बधाई देता हूं नायब जी को और आप लोगों की प्रतिभा को। कोई भी देश विकास करता है, अगर सही नींव रखी जाए, सही लोग भर्ती हों, तो निश्चित तौर पर वो देश आगे बढ़ता है। और 10 साल से आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने जो नीति बनाई, उसका परिणाम है कि 1.5 लाख लोग जो है नए भर्ती हुए हैं, और वो लोग जनता की सेवा करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, और आगे जो है हरियाणा को नंबर 1 बनाएंगे। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि मैं तो एक किसान परिवार से आता हूं, दक्षिण हरियाणा से। पिछले 4-5 साल से जो एक माहौल बनाया हुआ था किसान के नाम पर, हरियाणा के अंदर नायब जी ने ऐसा अनोखा काम किया है कि सारी की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का जो निर्णय लिया है, इससे जो विपक्षी पार्टियां थी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, वो एकदम से चुप हो गई है। किसान आंदोलन में वो भड़काती रहती थी। और आज चाहे हमारा पड़ोसी प्रदेश हो पंजाब, चाहे जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, कोई भी इस बात के लिए कहने को तैयार नहीं है कि वो भी एमएसपी पर किसान की फसल खरीदेंगे। इससे बिल्कुल उनकी नीयत स्पष्ट हो गई है कि वो किसान का भला नहीं चाहते थे, वो सिर्फ किसान को भड़का करके सत्ता हथियाना चाहते थे। तो ये लोग, मैं समझता हूँ कि अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, और हरियाणा की जनता, हरियाणा का आम शहरी, हरियाणा का गरीब जो नीतियाँ हमने बनाई है उसका लाभ उठाएगा। और एक गरीब किसान के बेटे नायब को जो जिम्मेदारी मिली है, आने वाले वक्त में भी उनको चुन करके तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। क्योंकि आप लोग जो है, आप लोग हमारी आवाज़ हो, आप लोग हमारी सच्चाई की जीत कराओगे, आप लोग गरीब की आवाज़ को जिंदा रखेंगे। और एक तरफ जो आपकी नौकरी को छीनने वाले लोग हैं, जो भर्ती रोको गैंग के लोग हैं, जो गरीब की आवाज़ को दबाने वाले लोग हैं, उनको आप जरूर हराएंगे, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूं। और सब भाइयों को आज धन्यवाद करता हूं। और नई ज्वाइनिंग जो आज हो रही है, नई पारी आप शुरुआत कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी मेरे साथी आए हैं, स्पीकर साहब हैं, मंत्री लोग हैं, सबका मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूं कि हम मिलजुल करके इसी भावना से काम करेंगे, हरियाणा की जनता की सेवा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्री जयप्रकाश दलाल जी, वित्त मंत्री महोदय। और अब आग्रह कर रहा हूं, स्थानीय पंचकुला की जनता के दिलों की धड़कन कहिए, जिन पर माता मनसा देवी का और आप सब जनता जनार्दन का बहुत वर्ध हस्त है, जो हरियाणा विधानसभा में निरक्षीर विवेकी व्यवस्थाओं के फलस्वरूप उसकी गरिमा में 4 चांद लगाते हैं। माननीय हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष महोदय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी से आग्रह, कृपया अपना संबोधन दें। जोरदार तालियां उनके लिए भी बजाएं। हरियाणा प्रदेश के लाखों युवा दिलों की धड़कन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी
हरियाणा सरकार के मंत्री आदरणीय जेपी दलाल जी, हमारी बहुत ही डायनेमिक शिक्षा मंत्री आदरणीय बहन सीमा त्रिखा जी, हमारे मंत्री श्री बिशंबर वाल्मीकि जी, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा जी, हमारे पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव जी, विनोद भियाना जी, सत्यप्रकाश जरावता जी, श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे पंचकूला के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, ओम प्रकाश देवीनगर जी, सभी अधिकारीगण और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी युवा साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, सबसे पहले तो मैं पंचकूला का प्रतिनिधि होने के नाते माता मनसा देवी के चरणों में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन मैं समझता हूं कि उन हजारों युवाओं के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि हमारा भी कभी नंबर आएगा, हमें भी कोई नौकरी मिलेगी, आज उन सभी युवा साथियों को जिनको आज नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, ऐसे सभी युवा साथियों को बधाई भी देता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी जब मैं नियुक्ति पत्र दे रहे थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एक में जो हमारे नवनियुक्त टीचर हैं, अध्यापक, पंजाबी के अध्यापक, मैंने उनसे पूछा कि भाई कोई रुपया तो नहीं लगा आपका, इसमें खर्चा तो नहीं कुछ हुआ? तो कहने लगा जी एक नवा पैसा भी नहीं लगा। ये हमारी सरकार की जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो खर्ची पर्ची का खेल चलता था, उस खेल को खत्म करके पारदर्शी तरीके से हजारों युवाओं को, लाखों युवाओं को जो नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है, मैं समझता हूं कि ऐसा पारदर्शी पूर्ण जो योजना रही, प्रक्रिया रही, शायद ही कहीं देखने को मिलेगी आपको। पहले होता था कोई सिफारिश चाहिए, सिफारिश नहीं तो पैसा चाहिए, और पैसों के लिए अभी आदरणीय बहन त्रिखा जी कह रहे थे कि बेरोजगारी की बात करते हैं। हाँ, वो लोग जरूर बेरोजगार हो गए जो दलाली करते थे, जो बीच में पैसे ढूंढते थे और कहते थे कि मैं आपको नौकरी दिलवा दूंगा। नौकरी लग गई तो ठीक है कि मैंने नौकरी लगवा दी, नहीं नौकरी लगी तो बाद में कह दिया कि वो मैंने तो कोशिश की थी, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। और बहुत सारे हमारे गरीब भाई अपनी ज़मीन को, अपने मकान को गिरवी रख करके नौकरी पाने के लिए पैसे देते थे और उनको वापस भी नहीं मिलते थे। आज जो हरियाणा के माथे पर वो कलंक लगा हुआ था, आज उस कलंक का धोने का काम आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किया है। आज जितने भी हमारे साथी आज भर्ती होकर के आए हैं, हमने तो कहा था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कहीं भी किसी का 1 रुपया हम लगने नहीं देंगे, पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, उनके परिश्रम के आधार पर उनको नौकरी देंगे। और ऐसे जो हजारों युवा आज हरियाणा सरकार की सेवा में भर्ती हुए, मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति
पारदर्शी तरीके से, बिना कोई रिश्वत दिए, बिना कोई सिफारिश से जब भर्ती होता है तो उसको उनके मन के अंदर एक सेवा की भावना, सेवा के रूप में मैं कार्य करूंगा। सेवा करके जो गरीब व्यक्ति है, अति गरीब व्यक्ति है, पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी सेवा करने का काम मैं करूंगा। इस प्रकार का उद्देश्य लेकर के यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा हरियाणा प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर 1 होगा और हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मान्यवर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा। आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके इस क्षेत्र में पधारने पर और ये जन कल्याण की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए आभार व्यक्त किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बुलंदी पे है ना? एक बार जोरदार तालियां बजा के बताइएगा। आइए, जिन बुलंदियों पर, जिन ऊंचाइयों पर ये कार्यक्रम है, उससे और आगे ले जाने की चेष्टा करें और आग्रह करें उस शख्सियत से जिनको सौभाग्य मिला है एक सैनिक परिवार का सदस्य होने का, जिनको सौभाग्य मिला है गो, गंगा, गाय, गीता और गायत्री संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का, जिन्होंने मेधावी छात्र जीवन का परिचय देते हुए बुलंदशहर से और मेरठ से LLB तक की उपाधियां हासिल करके एक ऐसी संस्था को ज्वाइन किया जो कि देशभक्ति, देश प्रगति और देश शक्ति की बात करती रहती है। उस संस्था के माध्यम से जो कि आगे बढ़ते बढ़ते जब जिला के अध्यक्ष के नाते सेवाएं दी, प्रदेश के अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी में रहकर वहां सेवाएं दी, एक विधायक के नाते जिन्होंने, एक मंत्री के नाते जिन्होंने, एक सांसद के नाते जिन्होंने आपकी आवाज़ को अनेक मंचों पर बुलंदी दी है, वो जो कि हर निशम सेवा महे की भावना से हमेशा प्रयास करते रहते हैं, जिनके चेहरे की मुस्कान इसलिए नहीं कि वो मुख्यमंत्री हैं, बल्कि इसलिए है कि उनके हृदय में जो आपके प्रति जन कल्याण की योजनाएं आती हैं और वो क्रियान्वित होती हैं, उसका संतोष जो होता है वो उनके चेहरे से छलकता है। ऐसे हमारे खुशदिल मुख्यमंत्री महोदय, जिनके बारे में माननीय श्रीमती त्रिखा जी ने बहुत ही शानदार शब्द का प्रयोग किया है, मैं भी बहुत ही भावना के साथ ऐसे मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह कर रहा हूं जो कि एक नायाब मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा प्रदेश के विकास के रथ को बहुत तीव्रता दे रहे हैं। माननीय श्री नायब सैनी जी से आग्रह कृपया अपना उद्बोधन दें, जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। इतना ऊंचा हो मकाम आपका, इतना ऊंचा हो मकाम आपका कि सारी दुनिया में हो नाम आपका, मंजिलें खुद ब खुद चल के आए वहां जिस जगह पयाम हो आपका। जोरदार तालियां इनके लिए। भारत माता की, भारत माता की। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज ऐसे व्यक्तित्व के बीच में आ जाने का मौका मिला और आप लोगों के साथ हरियाणा प्रदेश की विकास की नई परियोजनाओं को, गरीबों को अपना प्लाट मिले ऐसी परियोजना को आज आपके साथ शेयर करते हुए आज उनको लॉन्च करने का भी मुझे ये अवसर मिला है। आप सबको मैं नवनियुक्त हमारे सभी यहाँ पर 3774 हमारे डी ग्रुप के सभी मोरिटोरियस जो हरियाणा सरकार में शामिल हो रहे हैं और 104 हमारे TGT के पंजाबी के अध्यापक जो आज हरियाणा सरकार के इस बेड़े में शामिल हो रहे हैं, आप सबको मैं दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके
परिवारजनों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हमारे पंचकुला के लोकप्रिय विधायक और विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री आदरणीय जेपी दलाल जी, हरियाणा सरकार की शिक्षा मंत्री बहन सीमा त्रिखा जी, हरियाणा सरकार के हमारे राज्य मंत्री बिशंबर वाल्मीकि जी, पूर्व मंत्री एवं विधायिका किलाए से श्रीमती कमलेश डांडा जी, हमारे पूर्व मंत्री एवं विधायक नारनौल ओम प्रकाश यादव जी, तिगाम से हमारे विधायक राजेश नागर जी, पटौदी के हमारे विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, हांसी के हमारे विधायक विनोद भैणा जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री श्रीमती बंतो कटारिया जी, हरियाणा सरकार में शिवालिक बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश देवी नगरिया जी और हमारे शिक्षा विभाग के एसीएस विनीत गर्ग जी, हमारे विजेंद्र सिंह आईएएस, मनदीप सिंह बराड़ आईएएस, आरएस ढिल्लो आईएएस, आदित्य दहिया जी आईएएस, मोहम्मद साइन जी आईएएस, चंद्रशेखर खरे जी आईएएस, श्रीमती प्रियंका सोनी जी आईएएस, जय गणेशन जी हमारे आईएएस और हमारे डीसी महोदय, एसपी महोदय और आज वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोने से आज जो 3400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है, ऐसे कार्यक्रमों में वहां पर लोगों के बीच में बैठ करके हरियाणा प्रदेश के पवित्र जनता के साथ बैठ करके हमारे हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय कंवरपाल जी जो अंबाला से जुड़े हुए हैं, हमारे यूएलबी मिनिस्टर पानीपत से सुभाष सुधा जी जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद से हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जुड़े हुए हैं और हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी हमारे रोहतक से जुड़े हुए हैं और हमारे सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव जी भिवानी से जुड़े हुए हैं, हमारे खेल मंत्री आदरणीय संजय सिंह जी वो पलवल से जुड़े हुए हैं, हमारे हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर सिरसा से रणवीर गंगवा जी जुड़े हुए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली जी वो जुड़े हुए हैं। मैं सभी का आज 3400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता और आज इस ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मेरे सामने बैठे हुए 3878 जो अभी नव नियुक्त आप लोगों को ग्रुप डी और टीजीटी पंजाबी के अंदर लंबे समय के बाद हमारे टीचरों को आज नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिया गया है। मैं आप सबका बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज का ये दिन एक ऐतिहासिक दिन है। मेरे सामने वो प्रतिभाशाली युवा शक्ति उपस्थित है जिसने मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की है। आज ही यहाँ से विकास की धारा निकलकर पूरे प्रदेश में ये बह रही है। हर क्षेत्र में कोई न कोई विकास परियोजना का कार्य शुरू हुआ है। ये आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और आज और भी गर्व की बात ये है जब मैं अपने हरियाणा प्रदेश के
ऐसे युवा साथियों के बीच में उपस्थित हों जो सरकार में आज नियुक्ति पत्र लेकर के शामिल हो रहे हैं। मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आज इस कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभाव हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जो जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज से 10 साल पहले के हरियाणा को आप लोग याद कीजिए। तब प्रदेश में निराशा, अविश्वास, कुंठा, अवसाद और आक्रोश का माहौल था। मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में ये गर्व महसूस हो रहा है कि जब ये पहले हरियाणा के अंदर ये नौकरियां दी जाती थी, आज जो बिना पर्ची बिना खर्ची के आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी दी जा रही है। परंतु इसके साथ साथ मुझे ये दुख भी हो रहा है। हम जानते हैं 10 वर्ष पहले विकास और नौकरियों में किस प्रकार से क्षेत्रवाद पनपता था, भाई भतीजावाद का बोलबाला था, अर्थव्यवस्था जर्जर थी, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम घाटे में चल रहे थे। वर्ष 2014 में जब हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिला, जन सेवा का दायित्व संभालने का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रदेश में सबसे बड़ा पहला जो काम हुआ है वो व्यवस्था परिवर्तन का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए मुझे बड़ा गर्व है। आज जब मैं देखता हूं आज प्रशासन को चुस्त दुरुस्त और संवेदनशील इन पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार के द्वारा ये खड़ा किया गया है। मुझे ये खुशी है कि हम लोगों में यह भावना पैदा कि सरकार उनकी है और वे सरकार में है। जैसा अभी मंच से भी बताया गया है कि हमने बिचौलियों की वो सभी दुकानें बंद करवा दी है, चाहे वो सरकारी नौकरियां दिलवाने में, लोगों के सरकारी काम काज करवाने में। भाइयों, वो ठेका लेने का काम करते थे और ये बोलते थे कि अगर आपका काम नहीं हो रहा तो मैं आपका काम करवा दूंगा। इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने का काम जो 2014 से पहले होता था, इन 10 वर्षों के अंदर आज उनकी दुकानदारी के ऊपर ताला लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों, उन लोगों की दुकानदारी बंद करने का काम किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने दूसरा बड़ा काम योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी प्रदान करने का ये कार्य किया है। मैं आपको याद होगा कि पिछली सरकारों में कैसे लिस्टें जारी होती थी। लिस्ट से पहले ही अखबारों में सुर्खियों में आ जाता था कि भाई फलाने मंत्री का बेटा नौकरी लगेगा, फलाने विधायक का बेटा नौकरी लगेगा। परंतु आज जो लिस्टें छपती हैं, जब परिणाम जारी होते हैं तो अखबारों की सुर्खियों में ये बात छपती है कि उसमें लिखा होता है कि आज फला मजदूर का बेटा हरियाणा सरकार में SCS अधिकारी लग गया है। आज उस रेडी फड़ी वाले का, रिक्शा चालक का बेटा आज हरियाणा सरकार में पुलिस में इंस्पेक्टर लग गया है। ये बातें आज इन 10 वर्षों में हमें अखबारों में लिखने को, भाइयों, देखने को मिल रही है। परंतु उनकी सरकारों में किस प्रकार से युवाओं के साथ भेदभाव होता था, आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में कि उनके माता पिता से ज्यादा मुझे खुशी हो रही है कि आज
आप लोगों के बीच में, आप लोगों के चेहरे के ऊपर जो मुस्कान मैं देख रहा हूं, भाइयों, मुझे इसका बड़ा संतोष है कि आज गरीब परिवार का बेटा भी आज बिना पर्ची बिना खर्ची के भाइयों रोजगार में लगा है। जब हम पहले देखते थे भाइयों किस प्रकार से भाई भतीजावाद, जात पात और क्षेत्रवाद जैसी अनियमितताओं की भाइयों पूर्व की सरकारों में ये भरमार थी। लिखित परीक्षा तो उनकी सरकार में जो आज वो घूमते हैं वो इसलिए नहीं घूम रहे। हमारी जो शिक्षा मंत्री है आदरणीय सीमा त्रिखा जी, वो ठीक बोल रही थी, वो वैसे नहीं घूम रहे हैं। उनको इस बात की पीड़ा हो रही है कि भाई ये बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब परिवार में क्यों नौकरी जा रही है, इस बात की उनको पीड़ा हो रही है। भाइयों, उनके समय के अंदर हम देखते थे जो इस प्रकार की वो लोग बातें बोल रहे हैं, लिखित परीक्षा एक दिखावा होती थी। इंटरव्यू के नाम के ऊपर केवल अपने चहेतों को आगे करने का काम, लाभ पहुंचाने का काम उनके द्वारा किया जाता था। भाइयों, गरीब व्यक्ति तो उसके पास सिफारिश नहीं होती थी या उनकी जेब गर्म करने के लिए पैसा नहीं होता था या उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता था कि वो सूची में नाम डलवा सके। उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। परंतु आज मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, मुझे गर्व भी है कि हमारे युवाओं में यह भावना भाइयों घर कर गई थी कि बिना पैसे के या बिना सिफारिश के हरियाणा सरकार में 2014 से पहले नौकरी लेना असंभव था। परंतु हमने इस पीड़ा को समझा है। हमने युवाओं की इस पीड़ा को समझते हुए आपको भाइयों पारदर्शी ढंग से नौकरियां देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। आज युवा नौकरी पाने के लिए जुगाड़ की उसको जरूरत नहीं पड़ती, सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि भाइयों प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज मुझे जब मैं देखता हूं ये गर्व होता है कि वो किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी नेता के चक्कर नहीं काटता। आज वो अगर चक्कर काटता है तो मुझे भी गर्व होता है, तो उस कोचिंग सेंटर के चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है जहां पर उसको भाइयों अपनी भविष्य को बनाना है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। आज गरीब परिवार का युवा बड़ा अधिकारी बनने के सपने को साकार कर रहा है। भाइयों, ये अगर कर सकता है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली इस डबल इंजन की सरकार के अंदर वो सपने को अपने पूरा कर सकता है। मुझे ये बड़ी खुशी है। मैं यहाँ पर कल ही एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। मेरे एक बहुत ही नज़दीकी मित्र वो कनाडा से मुझे मिलने के लिए आए। प्रदेश में वो खुले कोचिंग संस्थानों को देख करके वो बड़े हैरान थे। बातचीत के दौरान उन्होंने कहने लगे कि हरियाणा में बड़ा बदलाव आया है। मैंने कहा कि इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ती है, वह है सरकारी नौकरी की भर्ती में ट्रांसपेरेंसी लाना, और उसके आधार के ऊपर आज हमारा युवा कोचिंग सेंटर के अंदर भाइयों वो घूम रहा है। मैं आज आप सब युवा साथियों के बीच में इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करेगी कि आज हमारा युवा कोचिंग सेंटर के अंदर जा रहा है। हमारी सरकार का ध्येय है कि गांव-गांव के अंदर हम लाइब्रेरी खोलने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। और मैं इस बात को भी आज अपने युवा साथियों के बीच में इस बात को भी सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी कोचिंग सेंटर का मालिक किसी भी बच्चे से कोई नजायज पैसा ना ले, उसकी भी सुनिश्चितता करने का काम ये हमारी सरकार का है। भाइयों, इसको भी
आने वाले समय के अंदर हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि आज मैं जब ये देख रहा हूँ कि मेरे सामने जो युवाओं के चेहरे पर आज चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह इस बात का परिणाम है कि हाल ही में हमने पंजाबी भाषा के टीजीटी की भर्ती की है। और आप लोग देखते हैं, वो लोग बात तो करते थे, परंतु कहाँ टीजीटी थी। भाइयों, जरा हाथ उठा करके मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे भी कई बच्चे मिले हैं कि लंबे समय से टीजीटी पंजाबी के जो टीचर्स हैं उनकी हरियाणा में भर्ती नहीं हुई है। मैंने उनको आश्वस्त किया था कि हमने भाइयों बच्चों के एग्जाम ले रखे हैं और जल्दी ही हम उन बच्चों का रिजल्ट निकाल देंगे। आज मुझे ये खुशी है कि आज भाइयों 104 बच्चे टीजीटी पंजाबी के हरियाणा प्रदेश के अंदर पंजाबी को और आगे बढ़ाते हुए हमने इन बच्चों की नियुक्ति की है। इसके लिए भी मैं आप सबको और हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भाइयों, जब हमारी सरकार इतनी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है और जो लोग ये खुल करके इसका विरोध कर रहे हैं, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात का जिक्र किया है कि भर्ती रोको गैंग जिस प्रकार से लगी हुई है और वो अपने मंसूबे में हम उनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी योग्यता मेरिट के आधार पर सफल हुए हैं या आप खर्ची पर्ची से आए हैं? मैं आप लोगों से इस बात के लिए पूछना चाहता हूँ। इतनी भारी संख्या में मैंने कहा है 3878 हमारे युवा आज यहाँ पर बैठे हैं। एक भी बच्चे का 5 पैसे कहीं किसी को देना नहीं पड़ा, किसी के चक्कर नहीं काटने पड़े। आज आप खोल करके इस बात को पूरे प्रदेश के अंदर जो लोग इस बात का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भाइयों कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका जवाब देने का काम आज हमारा जो ये युवा यहाँ पर आया है, आपने खुल करके इस बात के बारे में भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर चर्चा करनी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी हाथ खड़े कीजिए और बताइए कि आप में से किसी ने भी अगर पर्ची खर्ची दी हो तो हाथ खड़ा करके बता सकता है। हमारी सरकार बैठी है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का काम ये हमारी सरकार करेगी, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, ये ट्रांसपेरेंसी का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में जब मैं यहाँ पर आया हूँ, जब आप सब युवा यहाँ अपने अपने घर जाएंगे तो वहाँ पर आपकी नौकरी मिलने की खुशियाँ मनाई जा रही होंगी, लेकिन साथ ही यहाँ से प्रदेश के हर गांव में व हर शहर के लिए निकाली गई विकास की धारा की खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं। भाइयों, आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमने 3400 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के जो उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, इनमें सड़कें, जलघर, स्वास्थ्य संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, गांव की गलियां, बिजली घर, नहर, नाले, पुल इत्यादि शामिल हैं। ये परियोजनाएं प्रदेश में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा व पर्यटन इत्यादि अनेक पहलुओं से जुड़ी हुई हैं, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलने वाला है। हमारी ये परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के विजन को साकार करते हुए 2047 तक भारत को
विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ये हमारी परियोजनाएं एक मील का पत्थर साबित होंगी। आज मुझे इस बात की खुशी है। मुझे ये भी आज आप लोगों के बीच में कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने इस मैन पावर को दक्ष, कौशल युक्त, योग्य और रोजगार सक्षम बनाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। आज ही हमने गांव के गरीब लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो, उसको करने के लिए एक पोर्टल भी अभी आप लोगों के बीच में हमने लॉन्च किया है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने एक नई योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को आज मंजूरी दी है। मुझे ये खुशी है कि गांव के अंदर 100 गज के प्लाट और महाग्राम के अंदर 50 गज के प्लाट, वर्ग गज के प्लाट देने का काम हमारे इस योजना के माध्यम से उन गरीब लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है, गांव के अंदर दिक्कत है। पिछले दिनों हमारी सरकार ने, जो पूर्व की सरकारों ने लोगों के साथ भेदभाव किया था, उनको प्लाट देने के नाम के ऊपर ना कब्जा दिया, ना कागज दिया और वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। हमने उनको कब्जा भी देने का काम किया, हमारी सरकार ने कागज भी देने का काम किया। और भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज हमने मुख्यमंत्री जो आज ये पोर्टल लॉन्च किया है, इस पोर्टल के माध्यम से वो अपना रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर कराएंगे। आज से ये पोर्टल चालू हो गया है और अपना रजिस्ट्रेशन जब ये कराएंगे तो हम इनको जहां गांव है उस गांव के अंदर 100 गज का प्लाट देने का काम हम करेंगे और जहां महाग्राम है वहां पर 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है, आज परियोजनाओं पर काम होता है तो उनके लिए ज़्यादा श्रम बल की जरूरत पड़ती है। केवल सरकारी क्षेत्र में ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार पैदा होते हैं। हर विकास परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की भूमिका निभाती है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आज इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी प्रदेश के भौतिक विकास का पैमाना माना जाता है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की पहली शर्त भी है। इतने उद्घाटन एवं शिलान्यास एक साथ होना समान विकास की सोच को दर्शाता है। हरियाणा में समर्पित भाव से विकास की पंचधारा बह रही है। बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों एवं गरीबों को मुफ्त दवाई, किसानों को टेल तक सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ये हमारे लिए विकास का राजमार्ग है। इसी मार्ग पर चलते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक ही बार में अनेक परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास ये आज हमारे द्वारा किए गए हैं। यह 10वां कार्यक्रम है। इससे पहले भी इसी प्रकार हमने 9 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास हमारी सरकार ने किए हैं। मुझे आज ये बताते हुए आप सबके बीच में बड़ा खुशी हो रही है कि आज 3400 करोड़ रुपए की लागत के 600 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए गए हैं। इनमें 1190 करोड़ रुपए की लागत की 220 परियोजनाओं के उद्घाटन शामिल है और 2210 करोड़ रुपए लागत की 380 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल है। इन सब को मिलाकर अब तक लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ये 10वां कार्यक्रम किया है। इसके अंदर हमने 2891 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं और अब तक लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 24,221 करोड़ रुपए के लागत के परियोजनाओं के विकास और शिलान्यास के कार्यक्रम हमने किए हैं। भाइयों, मुझे ये भी खुशी आज आप लोगों के बीच में है कि हमारी सरकार लगातार ये हरियाणा प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाती हुई लगातार प्रदेश को एक नई दिशा के अंदर
ले जाने का काम कर रही है। मैं आज आप लोगों को एक बात के लिए सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हमारी सरकार का एक कमिटमेंट है कि लगातार जो ट्रांसपेरेंसी और युवाओं को सम्मान देने का काम हमारी सरकार कर रही है, हरियाणा प्रदेश को विकास की एक नई गति देने का काम हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हरियाणा प्रदेश 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका अदा करने का काम ये हमारा हरियाणा प्रदेश करेगा। जब मैं अपने युवाओं के बीच में आया हूं, भाइयों, हम सब की भी ये बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब उस विकसित राष्ट्र के अंदर अपनी भूमिका अदा करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आज आप सबको जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की ये 78वीं वर्षगांठ हम सब पूरा देश भव्य तरीके से मना रहा है, उसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि ये महापर्व हम मिलकर के इसलिए बनाते हैं कि जो हमारे क्रांतिकारी वीर हैं, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, भाइयों, इसकी गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए इस भारत भूमि के ऊपर अपने आप को कुर्बान किया है, हमें उनको नमन करना चाहिए और हर घर तिरंगा लगा करके अपने अपने घरों के ऊपर हम तिरंगा लगाएं, ताकि हम उन शहीदों को, उन क्रांतिकारी वीरों को हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सके, उनको याद कर सके। भाइयों, इसके लिए मैं आप सब युवा साथियों को आज यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को दिए गए हैं, हमारे जो डी ग्रुप के 3878 और टीजीटी पंजाबी के हमारे 104 युवा साथी हैं। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा और मैं अपील भी करूंगा कि आने वाले समय के अंदर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से और गति से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करे। ऐसा आशीर्वाद मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जो सरकार बिना ट्रांसपेरेंसी के कार्यों को आगे बढ़ा रही है, आशीर्वाद दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें। भाइयों, बहुत सारे कार्य हैं। मैंने कल ही एक और पोर्टल लॉन्च किया था, जिस पोर्टल के माध्यम से जो गरीब हमारी बहनें हैं, हर गृहिणी, उस पोर्टल को मैंने लॉन्च किया था और उसके अंदर हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो प्रदेश के अंदर 49 लाख परिवार हैं, ऐसे परिवारों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का ये काम भी हमारी सरकार ने भाइयों किया है, ताकि लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। आज इस शुभ अवसर के ऊपर मैं सभी को, आप सबको, आप सबके माता पिता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक